हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कशन करेंगे जावा क्लास लोडर मेथड की। मतलब कौन कौन से मेथड क्लास लोडर जो हमारे पास क्लास है, इस क्लास में कौन कौन से मेथड है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 5 अलग अलग मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं। जब भी जेवीएम को किसी क्लास की ज़रूरत होगी तो स्वाभाविक है कि जेवीएम खुद तो जाएगा नहीं, वो किसी मेथड को कॉल करेगा। तो मेथड अलग अलग क्लास के पास जाएगा। हमारे पास 3 तरह के क्लासेज हैं। पहला बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये इसके विषय में डिस्कशन पिछले लेक्चर में हमने किया था। अब जरा देखें कि कौन कौन से इनके मेथड हैं जिनका यूज हम करेंगे। सबसे पहला मेथड है लोड क्लास। लोड क्लास मेथड, इसमें इसका मेथड आप देखें, सिग्नेचर क्या है, लोड क्लास स्ट्रिंग नेम और बुलियन रिजॉल्व। तो ये खास करके मेथड है। इनका यूज क्या है, तो यूज टू लोड ए क्लास रेफर्ड बाय जेवीएम। जेवीएम जिस भी क्लास का रिक्वायरमेंट रखता है वो क्लास लोडर मेथड को कॉल करेगा। और ये क्लास लोडर मेथड किसी भी क्लास को, चाहे वो बूटस्ट्रैप क्लास का मेंबर हो या एक्सटेंशन क्लास का मेंबर हो, एप्लीकेशन क्लास का मेंबर हो, उनमें से किसी को भी कॉल करना है तो हमारे पास मेथड है लोड क्लास। इसके बाद दूसरा है डिफाइन क्लास। डिफाइन क्लास मेथड का क्या मतलब है, तो डिफाइन क्लास मेथड का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि यूज टू डिफाइन एन एरे ऑफ बाइट एज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब यहाँ एरे की बात हो रही है। एरे के रूप में डिफाइन किया जाएगा क्लास को, और एरे ऑफ बाइट मतलब ग्रुप ऑफ एरे के रूप में हम क्लास को डिफाइन करते हैं। अगर एक साथ 3, 4, 5 क्लास की ज़रूरत है तो उन सारे क्लास का एरे हम बनाएंगे और उनको हम डिफाइन करते हैं इस मेथड से, डिफाइन क्लास। इट इज़ फाइनल मेथड एंड कैन नॉट बी ओवरराइडन। देखिए ये मेथड बड़ा स्पेशल है, ये फाइनल है, इसको मतलब एक्सटेंड नहीं, इनहेरिट नहीं कर सकते आप, इसमें कोई चेंज नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये फाइनल मेथड है और इसका ओवरराइडन भी नहीं हो सकता। इतना ही ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप लिख लें, रट लें। इतनी ही जानकारी की ज़रूरत है, आगे डिटेल की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जाए डिफाइन क्लास मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ये लिखना होगा। इसके बाद फाइंड क्लास। देखिए यहाँ पर लोड क्लास है, यहाँ फाइंड क्लास है, दोनों में अंतर है। फाइंड क्लास सिर्फ और सिर्फ क्लास को फाइंड करेगा। ये अलग अलग क्लास लोडर के पास जाएगा और उस क्लास का पता लगाएगा कि वो क्लास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो खास करके बूटस्ट्रैप क्लास या एक्सटेंशन क्लास में तो फिक्स है क्लासेज जो जावा के पास उपलब्ध हैं, लेकिन किसी क्लास की अगर ज़रूरत है, हम जानना चाहते हैं वो क्लास मौजूद है या नहीं, तो सबसे पहले हम उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे फाइंड क्लास मेथड के द्वारा। फाइंड क्लास स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर क्लास का नेम आप देंगे, स्वाभाविक है। यूज टू फाइंड अ स्पेसिफाइड क्लास, किसी भी क्लास को फाइंड किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये सिर्फ फाइंड करके यस या नो में रिपोर्ट देगा, ये लोड नहीं कर सकता। फाइंड क्लास में क्लास को लोड करने का कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ ये क्लास को सर्च करेगा, सर्च करके आपको बता देगा कि क्लास मौजूद है या नहीं है। इसके बाद फाइंड क्लास लोडर। तो फाइंड लोडेड क्लास। अब देखिए होता क्या है कि जावा के प्रोग्राम में हमें पता है कि सारे क्लास एक बार लोड नहीं किए जाते। जब जब रैम में ज़रूरत होती है हम क्लास को जाते हैं और जेवीएम कॉल करता है, क्लास लोडर के पास हम जाते हैं, उस क्लास को लोड करते हैं। लेकिन एक बात तो हमको पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिकनेस होना चाहिए। यूनिक मतलब जो क्लास ऑलरेडी लोड हो चुका है उसको दोबारा लोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो क्लास लोड हो चुका है हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मेथड है। सबसे पहला मेथड तो बेसिकली हम फाइंड लोडेड क्लास ही चलाते हैं कि पहले ये पता करते हैं कि ऑलरेडी मेमोरी में उपलब्ध तो नहीं है। अगर मेमोरी में उपलब्ध है क्लास तो फिर इस फाइंड लोडेड क्लास के द्वारा उसको पता लगाया जाएगा। यहाँ पर यूज टू वेरीफाई वेदर द क्लास रेफरेंस्ड बाय द जेवीएम वाज प्रीवियसली लोडेड और नॉट। मतलब पहला काम हमें
जब भी मशीन में कोई भी क्लास का डिमांड आता है, कि ज़रूरत होती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रैम में खोजेंगे, क्योंकि रैम में मौजूद है हमारे क्लास। और अगर रैम में उपलब्ध है तो हमको क्लास फिर से लोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्लास ऑलरेडी लोड किया गया है, रैम में उपलब्ध है? अगर रैम में उपलब्धता की जांच हमको करनी है तो हमें चाहिए एक मेथड जो है फाइंड लोडेड क्लास मेथड। तो फाइंड लोडेड क्लास मेथड का इस्तेमाल आप करेंगे, और इस मेथड से निश्चित रूप से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर रैम में नहीं उपलब्ध है तभी आप लोड करने की बात करें। अगर रैम में ही उपलब्ध है तो लोड करने में समय व्यर्थ गंवाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो मेथड है वो है क्लास डॉट फॉर नेम, स्ट्रिंग नेम, बुलियन इनिशियलाइज और क्लास लोडर। अब देखिए है क्या, इनका क्या मतलब हुआ। क्लास तो पहले से हमने लोड कर लिया है, लेकिन इस मेथड का क्या मतलब है? तो इट इज यूज टू लोड द क्लास एज वेल एज इनिशियलाइज द क्लास। क्लास को लोड ही नहीं करता, ये इनिशियलाइज भी करता है, उसको मतलब रेडी मोड में रखता है, इनिशियलाइज करके स्टार्ट कर दिया जाता है उस प्रोग्राम क्लास को, सीधे एग्जीक्यूशन में हम ले लाते हैं। तो क्लास को लोड करने के साथ साथ इनिशियलाइज करेंगे। इफ द क्लास लोडर पैरामीटर इज नल, अब देखिए यहाँ क्लास लोडर पैरामीटर है, यहाँ पर लोडर पैरामीटर हम देंगे। तो एक तो क्लास को लोड करना है, इनिशियलाइज करना है, और इसके साथ साथ मतलब क्लास को लोड किए, उसके स्टेटस को हम स्टार्ट कर दिए, और क्लास लोडर मेथड में हम क्लास का नंबर देंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इसके साथ पैरामीटर में नल हमने पास किया है, इसका मतलब है कि ये क्लास बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के द्वारा लोड किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इस क्लास लोडर को कोई भी दूसरा मेथड, एक्सटेंशन या एप्लीकेशन क्लास लोडर यूज नहीं करेगा। मतलब अगर नल है तो सीधे सीधे हम बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास भेजेंगे, और बूटस्ट्रैप क्लास लोडर इस क्लास को लोड करेगा, इनिशियलाइज करेगा। अदरवाइज हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे, एक्सटेंशन के द्वारा होगा या क्लास लोडर के द्वारा होगा। तो उस डिटेल में नहीं जाते हुए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अलग अलग मेथड है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट मेथड है। आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्लास लोडर मेथड अवेलेबल इन java.lang पैकेज। तो java.lang पैकेज में क्लास लोडर अगर क्लास में जाएंगे तो उसमें जो मेथड है हमारे पास ये इन पांचों मेथड को ठीक से समझना होगा आपको, और इनके फंक्शन क्या है हमने सिंपल एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया है। आप इनको और डिटेल में एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, और एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से इसका आंसर आपको बनाने की कोशिश है। वीडियो में हमने कॉन्क्रीट आइटम हम दिया, एब्स्ट्रैक्ट आइटम है ये, इसको एक्सप्लोर करना अब आपके कैपेबिलिटी पर है, इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी जोड़ सकते हैं। तो अगर जिस तरह के मार्क्स का क्वेश्चन होगा वैसा काम आप करेंगे। ऐसे इतना सफिशियंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हमने देखा कि क्लास लोडर मेथड में सबसे पहले लोड क्लास मेथड, डिफाइन मेथड, फाइंड क्लास मेथड, क्लास लोडेड क्लास मेथड और क्लास डॉट फॉर नेम मेथड, ये 5 क्लास मेथड है जिनको यूज किया जाता है, और ये क्लास लोडर क्लास के मेथड है, और इनके सिग्नेचर हमने आपको बता दिए, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।